जय हिंद। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी के लिए एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, क्योंकि जो वहाँ पहले का जिहादी था वो सब भारतीय जनता पार्टी का वोटर था। भारतीय जनता पार्टी ने इनको सिक्योरिटी दे दी और वो इनसे दूर चला गया। ये आसाम का मामला है। वहाँ का जो अल्पसंख्यक सेल था उसे डिसॉल्व कर दिया गया। वजह क्या था कि उन्होंने अपना खुद का भी वोट बीजेपी को नहीं दिया था, और एक कमोबेश हर जगह की स्थिति है। उसके बाद भी आप ये सोचते हैं कि उन्होंने यति नरसिम्हानंद जी की वजह से वोट नहीं किया, तो ये एक बेयाद सी बात है। वो भारतीय जनता पार्टी को ना कभी वोट करते थे ना करेंगे, यहाँ तक कि उनका वोटिंग पैटर्न है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है उसको वोट करो। वो मैटर उनके लिए नहीं करता कि कौन किस पार्टी का है। हमने ऐसे भी मामले देखे हैं, कोई जिहादी भारतीय जनता पार्टी से खड़ा हो और दूसरी पार्टी से हिंदू खड़ा हो तो वो हिंदू को वोट कर देंगे, लेकिन उस जिहादी को नहीं करेंगे। लेकिन आप है कि समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर एक भूत बैठा हुआ है जो आपको बताता है कि वो राष्ट्रवादी भी हो सकते हैं, देशभक्त भी हो सकते हैं। सच्चाई ये है कि वो सिर्फ जिहादी होते हैं, जिसका मैं हमेशा जिक्र करते रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कई हिंदुओं ने यति नरसिम्हानंद जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के रवैये को लेकर वोट ना किया हो, क्योंकि यति नरसिम्हानंद जी जिस विचारों के लिए लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी उसी का तो प्रचार कर रही थी। तो आप सोचते हैं कि बंगाल के लोग बड़े बुज़दिल है, नासमझ है, तो ये आपकी गलती है। आपको बंगाल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए, जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है बाकी भारत अगले दिन सोचता है। तो ये एक फैक्टर हो सकता है कि उनकी वजह से कई वोट भारतीय जनता पार्टी को ना पड़े हो, क्योंकि जिस तरह का इन लोगों ने रवैया अपनाया हुआ है, जिसमें समय रहते सुधार नहीं किया, तो अभी कई पराजय देखने हैं। क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं होता, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। अब बात है हिंदुओं को लेकर, जो इस तरह की बातों में क्यों हिंदू आ जाता है। वीर सावरकर जी एक बात कहा करते थे कि मैं कभी मुसलमानों से भयभीत नहीं हुआ, ब्रिटिशर से भयभीत नहीं हुआ, मैं हिंदुओं में छुपे गद्दारों से भयभीत हुआ। यही वजह है कि हिंदू आज इतने सालों से गुलामी करता आ रहा है। कभी मुगलों का किया, कभी अंग्रेज़ों का किया, कभी कांग्रेस का किया, अब मोदी की कर रहा है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है मोदी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। मोदी चला जाएगा, समस्या सामने देखेगा, फिर मोदी को गाली देगा। ऐसा ही गांधी के साथ भी होता था। ऐसा नहीं था कि उस समय गांधी के सारे समर्थक थे, उस समय भी गांधी के विरोधी थे। उनकी संख्या कम थी, समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी। नतीजा ये रहा कि गांधी ने जो करना था वो कर दिया। अलग बात है बाद में मार भी दिया गया तो क्या हुआ, गांधी का जो मकसद था वो तो पूरा कर गया। नाथूराम गोडसे नहीं भी मारते फिर भी कुछ सालों बाद वो मर जाता। जिसने जन्म लिया उसको तो मरना है। लेकिन हिंदू की यही बात है कि हिंदू समय रहते नहीं जगता। वो तब जगता है जब उसके पास कोई मौका नहीं होता, जब जो सामने होगा उसकी भक्ति करेगा। अब जैसे हमने बंगाल के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, उसके बाद आईटी सेल में पूरी खलबली मची हुई है। मेरी वजह से नहीं बची हुई है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं। तो फिर इन लोगों ने अपना एक नैरेटिव शुरू कर दिया। वो नैरेटिव क्या है? भगवान कृष्ण भी युद्ध से एक बार पीछे हटे थे। ये कौन से कृष्ण है जो पिछले 6 सालों से पीछे ही हट रहा है? कभी नहीं देखा जो एक बार कदम आगे बढ़ाया हो। आपको कैसे कैसे लोग ट्रैप में फंसाते हैं। बीजेपी चली जाएगी तो किसको लाओगे? ये भाई बीजेपी तय करे कि उसको रहना है जाना है। वो शाहीन बाग के लिए झुक जाती है, किसान आंदोलन में झुक जाते हैं, किसी जिहादी के मरने पे छाती पीटने लगते हैं। तो यही काम तो कांग्रेसी भी करते हैं, वामपंथी भी करते हैं, ये मीडिया भी करती है। वही काम आप भी कर रहे हो। तो फिर हिंदुओं के लिए है कौन जो इनसे सवाल करता है? हिंदू उसको ही अपना द्रोही मान लेता है। ये नेता आपके लिए सवाल करेंगे नहीं, क्योंकि इनका वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसको अपनाना चाहती है, जो कि वो किसी के नहीं होने वाले। संख्या तो बढ़ने दो। ये जो एक फ्रॉड नारा दिया हुआ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये एक फ्रॉड नारा है। आज देश के हालात बंटवारे से पहले से भी बदतर है। अब पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना पड़ेगा
कि हम इस पार रहेंगे या उस पार रहेंगे। और हमारी मुहिम भी इसी चीज़ को लेकर है कि सबका एजेंडा क्लियर है। हम ममता बनर्जी से सवाल क्यों नहीं पूछते? ममता बनर्जी ने सब कुछ अपना क्लियर कर दिया था कि मैं ये आके करूँगी। हमें तो बीजेपी से सवाल पूछना है कि तुम अपना एजेंडा क्लियर करो कि तुम क्या करोगे, या फिर चुनावों में सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाओगे, हिंदुओं की बात करोगे और सत्ता में आकर जिहाद को मजबूत करोगे। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देता। उसको लगता है कि हिंदू एकता इससे छीन हो जाएगी। जहाँ गद्दारी हो वहाँ कभी एकता नहीं बनती और वहाँ लोग अक्सर मारे जाते हैं। वही हो रहा है हिंदुओं के साथ। जो आदमी आपके साथ इस तरह से भेदभाव कर रहा है, उससे आप सोचते हो कि एकता रहेगी? कहाँ एकता रह जाती है? एकता होती तो यही हश्र होता जो आप आज झेल रहे हो। और जो आपको सही बातें बताने की कोशिश करता है वो आपको सबसे बड़ा दुश्मन दिखना शुरू हो जाता है। और ये आईटी सेल वाले क्या हैं? ये भाड़े के टट्टू हैं। इनका काम क्या है? ये कोई बड़े क्वालिफाइड लोग नहीं है। हाँ, चाटुकार ज़रूर हैं जो आपको अलग अलग ट्रैप में फंसाते रहते हैं। जब कोई घटना होता है, बंगाल में अभी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये हमने कई बार देखे हुए हैं, अब ये सुनने का जी भी नहीं करता। उसके बाद अजीत डोवाल का दौरा शुरू, अब वहाँ पे बड़ा परिवर्तन होगा, शाह का चला डंडा। ये फ्रॉड ऐसे जुमले हैं जिनका हर जगह आप देखेंगे। एक ही ट्वीट हर अलग अलग हैंडल से आपको ट्वीट किए होते हैं। क्या है इनका मतलब? सिर्फ लोगों को गुमराह करना। गुमराह करने के लिए इन्होंने मंडली बनाई है। इससे करके इन्होंने क्या किया है कि पूरी सोशल मीडिया में एक अपना माहौल बना दिया कि इस तरह से करके लोगों के मन में एक भय पैदा कर दो कि ये चीज़ किया तो फिर कांग्रेस आ जाएगी। मैं आज कहता हूँ कि कांग्रेस भ्रष्टाचार इन सारे के मामलों में बहुत गलत थी, लेकिन जिहाद परस्ती के मामले में कांग्रेस ने 20% इस देश का इस्लामीकरण किया। भारतीय जनता पार्टी 60% कर चुकी है, अब बच गया 20%। हम उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के जो देश में मौजूदा हालात हैं उसको अगर कोई एक आदमी कंट्रोल कर सकता है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और किसी के बस की नहीं है और किसी से हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्ता खाली करवाना पड़ेगा। अब लोग कहते हैं कि इसको हटा देंगे तो किसको लाएंगे? पहले सुबह सुबह जब उठते हो तो फ्रेश होते हो ना, तभी खाना खाते हो। वही बात है, जगह तो खाली हो, लोग आ जाएंगे। 150 करोड़ की आबादी है, जिसको बना दिया जाएगा वो भी संभाल लेगा। नरेंद्र मोदी कोई बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है। बेशक आप अपनी ही शक्ति से किसी को बिठा देते हो और उसको शक्तिमान मानने लगते हो। उसके बाद कहते हो कि उससे ज़्यादा दिमाग तुम्हारे पास है। भाई, उसको बड़ा आपने ही बनाया है। आपने वोट दिया तभी तो वो बैठा है। नहीं दिए होते तो कहीं रेडी लगा रहा होता। किसी के साथ भी होता। अगर जब आप उन्हीं से सवाल करते हो तो आपको ब्लैकमेलिंग करना लोग शुरू कर देते हैं कि ऐसे इंसान की आपको समझ ही नहीं है, ये अंदर अंदर देश के लिए बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा है। भाई, देश के लिए क्या बड़ा करेगा? हर जगह तो हाथ खड़ा कर चुका है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आपकी एक प्रमुख मांग है, उसके लिए पहले मना कर चुका है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। 4 बीबी 44 बच्चे किसके लिए पैदा किए जा रहे हैं? आज आप बंगाल देख रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी बहन बेटी का बलात्कार थोड़ी ना हो रहा है, उसका हो रहा है। भाग रहे हैं वो लोग, भाग रहे हैं। 10-20 साल बाद आप भी भागेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर आएगा तब तो सोचेंगे। लेकिन तब अब आपके पास क्या होगा? आप मोदी को गाली देंगे। आज मेरी बातें आप याद रखें, ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि गांधी की जितनी फॉलोइंग थी उतनी मोदी की नहीं है। गांधी को भी लोग भगवान मानने लगे थे। देखिए क्या हो रहा है। तो आप जब तक इन सारी बातों को लेकर आप अपना विरोध नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। किसी की जान बहुत कीमती है। ये नेता आपको बेच देंगे। और ये चटुकारों का क्या है? इन्होंने कभी कांग्रेस की चटुकारी की, आज बीजेपी की कर रहे हैं, कल ओवैसी की करेंगे। जो भी आपके पास टाइम है 10 से 15 साल का है। जो आपकी मांगे है उस पर अगर आपका पीएम ध्यान नहीं देता तो मतलब क्या चाहता है वो? कौन सा ऐसा मास्टर स्ट्रोक कर देगा? आज इतनी संख्या में है तो कंट्रोल करना मुश्किल है। जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी फिर क्या होगा? उस समय आप कंट्रोल कर पाएंगे?
असंभव है। तो आपको इन बातों को समझना चाहिए। इन ट्रैप में आने की ज़रूरत नहीं है कि कौन क्या बोलता है। सच बोलना बहुत मुश्किल है, उसको सुनना भी बड़ा मुश्किल है, उसको एक्सेप्ट कर लेना और ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बोलना पड़ेगा जब तक कि लोग समझ नहीं जाते।